कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। सुनिए कैसे। अरे श्याम, तुझे पता है कि नहीं, बड़े साहब मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में एडमिट हैं, सीरियस कंडीशन में। अरे यार, कौन जाए उनसे मिलने। उम्र भर तो उन्होंने रिश्वतखोरी की, छोटे बड़े सभी को दोनों हाथों से लूटा। उनका तो उम्र भर यही सिद्धांत था कि पहले टेबल पर पैसा, फिर काम दूजा। उनके तो यही सिद्धांत थे कि खुद खाओ ऊपर भी खिलाओ। वो इसलिए उम्र भर पकड़े जाने से बचे भी रहे। नेताओं से ऊपर वालों से भी पहचान और साठगांठ थी। जिसने भी उनको समझाया वो ही उनका कोप भोजन बना। तुमने हमने जिसने भी उनको समझाया उसका दूर दराज ट्रांसफर करा दिया और एक पोस्ट रिवर्ट करा दी। हम तो कहते भी थे कि ऊपर से ईश्वर देख रहा है, कुछ उससे भी डरो। वो हंसी में टाल जाते थे। अरे भाई, वो आईसीयू में है, वो हम दोनों से मिलना भी चाह रहे हैं, समाचार भी भेजा है, लेकिन आईसीयू में है तो वहां मिलने नहीं देते हैं। वहां जाकर पता चला कि वो आज ही स्पेशल वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। उनको पता चला तो उन्होंने हमें अंदर विशेष अनुमति से बुला लिया। उनको देखकर हमें लग ही नहीं रहा था कि ये बड़े साहब हैं। हमने उन्हें देखा, वो सूख कर काटा हो गए थे। बड़े साहब ने हमारे हाथों को कसकर पकड़ा और रोते हुए बोले, मुझे तुम दोनों माफ कर दो। तुम मुझे सही मार्ग बता रहे थे, किंतु मैं स्वयं ही गलत था। मेरे कर्मों का प्रतिफल वापस लौट कर आया है। मेरे कर्मों की सजा मुझे यही मिल रही है। देखो मेरा शरीर कैसा हो चुका है। श्रीमती जी पहले ही स्वर्ग सिधर चुकी हैं। तीनों लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। वो अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं। उनका खुद के परिवार का ही खर्च नहीं निकलता है। सभी अपने अपने अलग अलग घरों में रहते हैं। मैंने भी तो अपने माँ पिता की सेवा नहीं की थी, उनका समय समय पर दिल दुखाया था। ये दिन तो मुझे देखने ही थे। मुझे तुम दोनों माफ कर दो। उस समय बस मुझे रिश्वत लेने का नशा चढ़ा हुआ था। तुम दोनों को भी मैंने बहुत परेशान किया। उस समय तो मैं स्वयं ईश्वर बना हुआ था। तुमने सच ही कहा था, मुझे मेरे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी। मेरे कर्म लौट कर आए हैं। जैसे मैंने पैसा कमाया था उसी रास्ते से तेजी से पैसा जा भी रहा है। अब तो मैं शरीर से भी बहुत कमजोर हो चुका हूँ। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। मैं पैसे से तो जा ही रहा हूँ, अब शरीर भी खोखला हो चुका है। बच्चे और परिवार के पास तो मिलने और देखने का समय भी नहीं है। कभी कभार कोई मिलने आता है। हे भगवान, मुझसे अब सहा नहीं जाता, मुझे उठा ले। मुझे मेरे कर्मों की बहुत ज्यादा सजा मिल चुकी है। सब कुछ यहीं छूटा जा रहा है। मैं कुछ भी तो साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। सब यहीं छूटता जा रहा है। हे भगवान, अब हम भी बुझे बुझे मन से कमरे से बाहर आ रहे थे। कर्मों का प्रतिफल जो सामने दृष्ट गोचर था। इसीलिए कहते हैं, जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो प्रेम में ही रहना है। हर हर महादेव।